अनुलोम करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अस्तोर्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए तेजी के साथ घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पर लगाएंगे। हथेलियों के अंदर ही आंखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और धरती माता की तरफ देखते हुए धीरे धीरे हथेलियों को टालेंगे और कोमलता के साथ आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार जी, मैं नवीनतम योगशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जैसा कि बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि योग क्या है और यह शारीरिक और मानसिक स्थिरता को बनाए रखने में कैसे हमारी मदद करता है। योग शरीर और मन के मैल को निकालने की एक प्रक्रिया है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो योग कक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे हैं जो कक्षाओं में सहज महसूस नहीं कर पाते। उन सभी व्यक्तियों के लिए हमने फेसबुक तथा यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव जुड़ना शुरू कर दिया है। वो व्यक्ति अपने शरीर का, अपने मस्तिष्क का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, उसको पूर्णतः स्वस्थ कर रहे हैं योग के माध्यम से। तो आइए आप भी इस फेसबुक चैनल को फॉलो करके तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अभी हमारे इस योग की शक्ति को उजागर करने में अपना योगदान दें। योग के लाभ अनंत हैं। इसमें कई बीमारियों के इलाज करने की क्षमता है। स्वस्थ रहने के लिए कई लोग आज योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग में हम अपनी कठिनाइयों के आधार पर अलग अलग मुद्राओं को कर सकते हैं। हमें साधारण मुद्रा के साथ साथ योग शुरू करना चाहिए, फिर एक के बाद एक कठिन योग में आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को स्वस्थ करें। योग के माध्यम से अपने आप को जानें,
अपने आप को पहचाने, बहुत जरूरी है। एक श्लोक भी दिया गया है व्यायाम के ऊपर कि व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुषं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। अर्थात व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। तभी तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है, अगर हमारा मन स्वस्थ है, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ है, तो हम बड़े से बड़ा कार्य आसानी पूर्वक कर सकते हैं। लेकिन हम बीमार हैं तो हम अपनी तो हम मदद कर ही नहीं सकते, तो दूसरों की हम क्या मदद करेंगे। तो व्यायाम करने वाला मनुष्य गरिष्ठ, जला हुआ अथवा कच्चा किसी प्रकार का भी खराब भोजन क्यों न हो, चाहे उसकी प्रकृति के विरुद्ध हो, भली भांति उसे पचा सकता है और कुछ भी हानि उसको वो जो फूड है वो नहीं पहुंचा सकता। क्यों नहीं पहुंचा सकता? क्योंकि वो योग करता है। चलिए अब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, पूरे उत्साह के साथ, निराशा नहीं, एक आशा के साथ। आइए लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के साथ शुरू करते हैं आज के योग के अभ्यास को। कुछ आसनों के जरिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम के जरिए, माइक्रो एक्टिविटीज़ के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो पूरे अपने पैरों को ऊपर उठाएंगे सांसों के साथ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, श्वास लेते हुए नीचे की तरफ। सांसों की भी बहुत अहम भूमिका है हमारे शरीर के अंदर, बहुत बढ़िया। ऐसे ये चीज़ हमें जो हम करवा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही आरामदायक है। व्यायाम के जरिए क्या क्या हो सकता है? शरीरोपच्यकान्ते गात्राणाम सुविभक्तः दीप्ताग्नि मनालस्यम स्थिरतम लाघवम मृजः। व्यायाम से शरीर बढ़ता है, शरीर की कांति व सुंदरता बढ़ती है, शरीर के सब अंग सुडौल हो जाते हैं, आप बलिष्ठ हो जाते हो, पाचन शक्ति आपकी बढ़ती है, आलस्य दूर भागता है, शरीर दृढ़ और हल्का होकर स्फूर्ति आती है, तीनों दोषों की जो शुद्धि है वो होती है। तो योग हमें जरूर करना चाहिए। आत्मनिर्माण करना है हमको, हमारा खुद का निर्माण। बहुत बढ़िया, पूरा ऊपर ऐसे करना है हमको, पूरा अच्छे से। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए लंबी लंबी गहरी गहरी सांसों के साथ योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। योग एक दर्शन है, योग एक जीवन है। योग की तरफ आगे बढ़ें और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। बहुत जरूरी है योग। योग आत्मदर्शन पूर्वक विश्वात्मा को स्व में आत्मसात करने की विवेक की जो पराकाष्ठा है वह ऋतंभरा प्रज्ञा की प्राप्ति का मार्ग है। बहुत जरूरी है योग करना। योग से आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे योग के माध्यम से आप अपने आप को जानते हो। योग से आपके विचार बदलते हैं। योग धर्म एवं राष्ट्र धर्म विरोधी भाषी विचारधारा ही नहीं है,
अपितु एक दूसरे के पूरक भी हैं। तो पूरा ऐसे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। ऐसे ही करते रहिए, बहुत ज़रूरी है योग करना। सांसों के साथ लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें होनी चाहिए। मैं बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सांस एक जरिया है हमारे जीवन को स्वस्थ करने के लिए। जितना हम लंबी गहरी सांस लेंगे उतना ही हमारा स्टेमिना ज़्यादा होएगा। चलिए, पादहस्तासन। पूरा सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। हाथों को पूरा नीचे रखने की चेष्टा करें, प्रयत्न करें, बहुत जरूरी है। पूरा पीछे जाएं, श्वास भरते हुए, पूरा आगे झुकें, श्वास छोड़ते हुए। यही तो योग है। बुरे अभ्यास प्रयत्न पूर्वक छोड़ने हैं और अच्छे अभ्यास प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करने हैं। यही जीवन है, यही जीवन का सार है। चलिए नेक्स्ट, अब हम अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के आगे ऐसे पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, नाभि तक। अपने पूरे पैर को ऊपर, आपका जो पैर का अंगूठा है वो आपके नासिका के सामने आना चाहिए, इतना ऊपर उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? ये श्वास छोड़ते हुए। बहुत ज़रूरी है। इस माइक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आपको आवाज़ आ रही होगी जी अच्छे से? तो ऐसे करना है हमको। मैं बार बार कहता हूँ, संगठन बहुत ज़रूरी है। ये चैनल सिर्फ आपकी सेवा के लिए बनाया गया है। ये हमारा संकल्प सिर्फ इतना है कि आपको बीमारियों से मुक्त करना, क्योंकि जो दर्द पीड़ा आप सहन कर रहे होते हो, चलिए नेक्स्ट, वो कोई दूसरा व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। पूरे दोनों हाथ सीधे, ये भी हम श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड झुकेंगे, पूरा ऐसे। एक हाथ बिल्कुल सीधा, अपने हाथों की जो हथेलियां हैं उनको देखेंगे, सांस छोड़ते हुए ऐसे पूरा ऊपर। संगठन बहुत ज़रूरी है। हम अच्छे व्यक्तियों की तलाश में रहते हैं कि जो योग को समझते हों, जो योग के जरिए अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हों, उनके लिए ये चैनल है। और हम निस्वार्थ भावना के साथ अपनी सेवा दे रहे हैं। संगठन में शक्ति है। पत्थर जब संगठित होते हैं तो भवन बन जाता है, धागे जब संगठित होते हैं तो वस्त्र बन जाते हैं, तथा अंग जब संगठित होते हैं तो हमारा पूरा शरीर बन जाता है। ऐसे चलिए, अब हम करते हैं। बहुत बढ़िया जी, आपके कमेंट भी आए हुए हैं लाइव क्लास के अंदर जी। बहुत अच्छा करवा रहे हो गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर पता नहीं कितने व्यक्तियों के दर्द दुख दुविधाओं को हर लेगा। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। चलिए, अब हम सूर्य नमस्कार की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूर्य नमस्कार भी बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, ठीक वैसे ही ये हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत है, एक रामबाण है हमारे लिए। हम सूर्य नमस्कार के द्वारा एक स्वस्थ, समृद्ध और संस्कारवान बन सकते हैं। ऐसे पूरा आगे की तरफ 12 अभ्यासों से मिलकर के बना है सूर्य नमस्कार। पूरा अच्छे से करेंगे ऐसे। 6, ये 7, पूरा ऊपर की तरफ देखेंगे,
8 पर्वतासन में, 9 अपना लेफ्ट पैर आगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। ये फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसे हम मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। 12 ऐसे मंत्र हैं जो हम कर सकते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः। अपने लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ, राइट पैर को आगे की तरफ। भानवे नमः। वेरी गुड। ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः। पहले राइट पैर था, अब लेफ्ट पैर पूरा ऊपर की तरफ। ओम सवित्रे नमः। सांस छोड़ते हुए अब पूरा श्वास भरते हुए पूरा ऊपर की तरफ जाएंगे। ओम अर्काय नमः और ओम भास्कराय नमः। ऐसे जिस प्रकार सूर्य एक स्रोत है हमारे जीवन का, सूर्य नहीं तो अन्न नहीं, अन्न नहीं तो हम नहीं, और हम नहीं तो ये पृथ्वी नहीं। तो सूर्य के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। बहुत जरूरी हैं ये चीज़ें। चलिए अब हम करते हैं, एक बार और करेंगे हम पूरा अच्छे से। बहुत जरूरी है सूर्य नमस्कार। बहुत से लाभ मिलते हैं हमें सूर्य नमस्कार से। आरोग्य मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। आरोग्य मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। योग प्राणायाम के द्वारा स्वास्थ्य में स्वावलंबी बने, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारी ऋषि मुनियों की जो संस्कृति है उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपके सहयोग के बिना ये कार्य असंभव है। इस कार्य को संभव सिर्फ आप ही कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस योग रूपी यज्ञ में अपनी आहुति दें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि योग के माध्यम से बहुत व्यक्ति अपने जीवन को के प्रति जागरूक रहें। हाँ जी, ऐसे ही गुरुजी सूर्य नमस्कार में बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारा उत्साह बढ़ाते रहो, उत्साह ज़रूर बढ़ाएं। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। सांसों के साथ, जितना हम सांसों के साथ करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा फायदा मिलेगा। संस्कार बहुत जरूरी हैं। पूरा अच्छे से करना है हमको। जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता वो अपने समस्त रोगों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई न कोई बीमारी होती रहती है। अगर मोटापा से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ करना है तो आप सूर्य नमस्कार करें। मोटापा जल्द से जल्द अगर राहत देनी है तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। बहुत ज़रूरी है सूर्य नमस्कार। ये भगवान का दिया हुआ मंदिर है, देह रूपी मंदिर है। लाखों रुपयों की आपकी बचत होगी, शरीर आपका स्वस्थ होगा, फिर भीतर अपने आप को जानना, अपने इस अंतर में ब्रह्म को पाना, प्रयत्नपूर्वक सांसों को बाहर छोड़ते हुए अंदर लेते हुए पूरी शक्ति के साथ योग से आप
महामृत्युंजयी हो जाते हो। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निम वयम शरीरम। उसको रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं आता, उसकी मौत नहीं आती, जो योग अग्नि में अपने आप को स्वयं को तपा लेता है। चलिए बैठ जाएंगे अब। बहुत मेहनत किया आपने, लेट जाएंगे अब। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। 1 बाय 1 पैरों को ऊपर उठाते हुए, सांस छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। कपाल भाती प्राणायाम जैसे हम करते हैं ना, कपाल भाती प्राणायाम करते हुए सांस छोड़ते हुए बहुत अच्छे। चलिए अब हम नेक्स्ट आसन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सभी को करना है दोनों पैरों को एक साथ, सर्वांग आसन। ये भी बहुत ज़रूरी है। सर्वांग आपके सभी अंगों का विकास करता है यह आसन। आपके सिर्फ कंधे और गर्दन आपकी ज़मीन पर स्पर्श रहे, पैर बिल्कुल सीधे। बहुत ही अच्छा आसन है ये, आपकी कमर के लिए, आपकी गर्दन के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए और आपके पैरों के लिए। जो व्यक्ति ये आसन करता है उसके पूरे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। हलासन, ये ऐसे, ये हमारी बेसिक क्लासें हैं। हल के समान आकृति हो जाती है इसमें। जैसे हमने देखा होगा, हल खेतों में आगे बलद जोतते हैं और पीछे एक किसान चलता है, और जब ये हल चलता है तो हमारे लिए अन्न पैदा होता है। कर्ण पीड़ासन, अपने दोनों घुटनों को जमीन पर स्पर्श करवाएं। ये भी बहुत गर्दन के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा है ये कर्ण पीड़ासन। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक बार और करेंगे यही कर्ण पीड़ासन। आज इतने रोग मनुष्य के शरीर के अंदर हैं, व्यक्ति के शरीर के अंदर हैं, इतने पैसे हम बीमारियों के पीछे खर्च करते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रयास है इस नवीनतम योगशाला की तरफ से। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। अगर हम ये पूरा अच्छे से करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य तो अच्छा होता ही है, साथ में जैसे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेते हैं ज़्यादा, स्थिरता नहीं है, धैर्य नहीं है, आपके अंदर धैर्य आ जाता है। अच्छा, कूट के धैर्य आपके अंदर भरा जाता है। गुरु जी बहुत अच्छा करवा रहे हो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि आपका उत्साह बढ़ेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। उत्साह बढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है जी। चलिए करते रहिए, बहुत बढ़िया। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। पश्चिमोत्तानासन, पूरा ताड़ासन में जाएंगे। हर एक आसन के साथ ताड़ासन करना बहुत ज़रूरी है। पूरा खिंचाव होना चाहिए, ऐसे पूरा अच्छे से। बहुत बढ़िया श्वेत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभिषेक जी आपका, हाँ जी श्वेता मैम जी, पूरे खिंचाव के साथ ऐसे, बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। चलिए अब बैठ जाएंगे इच्छानुसार आसन में। अगर आप पद्मासन में बैठें तो बहुत ज़रूरी है पद्मासन।
अगर आप अर्ध पद्मासन में आसानी पूर्वक बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठिए। चलिए प्राणायाम करते हैं। अब प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसके सभी रोग, समस्त रोगों पर वह विजय प्राप्त करता है। उसका मोटापा से छुटकारा, एलर्जी के लिए, खर्राटे के लिए, मन की एकाग्रता के लिए, पेट की समस्त बीमारियों को समाप्त करता है, उससे छुटकारा दिलाने में हमारी मदद करता है। भस्त्री का प्राणायाम, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेनी है, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें छोड़नी है। बहुत ज़रूरी है। अपने मननशील होकर के, जो मननशील होकर के जो कार्य करता है वही मनुष्य है। मनुर्भव जनया दिव्यम जनम। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ऐसे ये मुद्राएं बताई हैं। मुद्राएं भी बहुत ज़रूरी हैं। ज्ञान मुद्रा में व्यक्ति एकाग्र होता है, उसका मन लगने लग जाता है, आलस्य उसका दूर होता है। कपालभाति प्राणायाम भी बहुत ज़रूरी है। धरती की संजीवनी है कपालभाति प्राणायाम। रोगों के पीड़ित व्यक्तियों के लिए कपालभाति प्राणायाम के बराबर में न कोई औषधि है न कोई विधा। इसलिए हम कपालभाति प्राणायाम को विशेष रूप से करते हैं और उसको ज्ञान होता है अपने आप के बारे में, अपने आप को जानता है। और जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है वह समस्त विश्व को जान लेता है। कि जिसने स्वयं का मन जीता है उसी ने जगत को जीता है। वेदों का कहता जान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। योग के मनुष्य ने षट कर्म में इसका वर्णन किया है। धोती वस्ति तथा नयति, त्राटकम नोलिकम तथा कपालभातिश्च। ऐसे पूरा अच्छे से। आज मैं ये जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ ये चीज़ें। आपको ये चीज़ें सीखनी है, तभी आप अपने रोगों से छुटकारा प्राप्त कर पाओगे। ऐसे पूरे उत्साह से, निराश होकर के नहीं, आशा के साथ, संस्कारों के साथ। संस्कारों की नींव पर ही जीवन की इमारत व संस्कार का साम्राज्य खड़ा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम भी और बातें भी सुनते रहिए। व्यक्ति को किस चीज़ की चिंता होती है? अतीत व्यतीत हो चुका है, भविष्यत अनागत है, अनंत है। अतः जहाँ हो वही समगनता से वर्तमान में जीना ही योग है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही योग है। संतुलन के साथ जीता है। संतुलन ही जगत व जीवन का शाश्वत सिद्धांत है। संतुलन ही स्वास्थ्य है। भौतिक एवं भावनात्मक
असंतुलन, अनियंत्रण, अनियमितता व विषमता से ही सब रोगों का जन्म होता है। इसलिए योग और प्राणायाम के जरिए अपने शरीर को स्वस्थ करें, दीर्घायु बने, बलिष्ठ बने। योग और आयुर्वेद के द्वारा ही संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम करते रहिए, सभी को करना है, ऐसे नहीं, देखने से नहीं होगा, करने से होगा। आपके अंदर धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता व आकाश जैसी विराटता आपके अंदर होनी चाहिए। यह भगवान ने विरासत के रूप में हमको दी है। इसे जानिए, पहचानिए और योग का हिस्सा बनिए। बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें। अब अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए तेज़ी से घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियाँ करके अपनी आँखों पर लगाएंगे। हथेलियों के अंदर ही आँखों को खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे और नीचे धरती माता की तरफ देखते हुए हथेलियों को हटाते हुए आँखों को खोल लेंगे। जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विनम्रतापूर्वक, इतने सुलभ तरीके से, इतने अच्छे से हमारे साथ योग का अभ्यास किया। हर रोज़ हम फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।